मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, दो मित्रों के मिलन को लेकर के, शुक्र और बुध की युति को लेकर। शुक्र भौतिकवादी सुख सुविधाओं के कारक है, तो बुध बुद्धि के कारक है, बुध वाणी के कारक है, बुध व्यापार के कारक है। अतः ऐसे दो शुभ ग्रहों का सम्मिलन यूनिवर्स को भी मजबूत बनाएगा और आम जनजीवन को भी। शुक्र 28 मार्च को ही मेष राशि से राशि परिवर्तन कर अपने घर, अपनी वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि बुध 10 मई रविवार को प्रातः 6 बजे मित्र शुक्र के घर में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र बुध की युति का सुंदर संयोग 10 मई से 23 मई तक महज 14 दिनों तक रहने वाला है। इस तरह से यूनिवर्स में दो मित्रों का मिलन हो जाएगा। स्वाभाविक है, दो मित्र जब साथ हों तो शक्ति में वृद्धि हो जाती है, सामर्थ्य शक्तिशाली, पावर स्ट्रांग हो जाता है। और जब भी शुक्र का संयोग बुध के साथ होता है तो शुक्र और मजबूत हो जाता है। एक तो शुक्र स्वग्रही है, मजबूत है, अपनी वृष राशि में है, साथ ही अब शुक्र को बुध का यानी अपने मित्र का संबल प्राप्त होने से शुक्र और भी शक्तिशाली हो जाएगा। बुध और शुक्र के मिलन से सुंदर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। जब भौतिकवादी सुख सुविधाओं वाले ग्रह, सुख के ग्रह का शुभत्व बढ़ता है तो निश्चित रूप से सुखों में वृद्धि होती है। आप जानते ही हैं कि चाहे धनदायक ग्रह कोठी, बंगले, कार सब कुछ दे दें, पर शुक्र के शुभत्व के बिना सुख नहीं मिल सकता। गाड़ी आपके पास तो होगी, पर गाड़ी में घूमने का, एंजॉय करने का, आनंद का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। सुख सुविधाओं के साधन तो आपके पास होंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन बढ़िया नहीं है, बेहतर नहीं है, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। अतः शुक्र को सुखों का देवता कहा गया है। यूनिवर्स में फिलहाल शुक्र मजबूत है और जो कई महीनों से महामारी जैसी स्थिति शरीर दुनिया में त्राही त्राही कर रही है, लोग परेशान हैं, तो उच्च के सूर्य से कुछ अच्छे संकेत तो प्राप्त होंगे। साथ ही कोरोना के लक्षणों की अहम भूमिका में बुध की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुभत्व का प्रमुख ग्रह है, जो कि बीमारियों को निजात दिलाने वाला काम करता है, वह भी नीच अवस्था में चल रहा है। पृथ्वी कालसर्प योग के घेरे से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध की भूमिका बेहतर साबित हो सकती है। शुक्र बुध के साथ मिलकर के इस भयावह मुश्किल से निजात दिला सकते हैं। अभी जो शुक्र है वह स्वराशिष चल रहा है, जो कि एक तरह से कुछ हद तक सुरक्षा कवच की तरह इसे मान सकते हैं। बात बुध की करें तो बुध 8 अप्रैल को मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है, 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक बुध अपनी नीच राशि में थी। 24 अप्रैल को बुध अपनी सम राशि मेष राशि उच्च के सूर्य के साथ रहेंगे। यद्यपि प्रायः बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, फिर भी बुध कहीं न कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे। किंतु अब बुध 10 मई को प्रातः 6 बजे अपने मित्र के घर वृषभ राशि में मित्र शुक्र के साथ होंगे। अतः यह एक सुंदर सुखद संयोग है, जो पूरे विश्व को महामारी से निजात दिलाएगा। और खास तौर से मैं उपस्थित हूं शुक्र बुध की युति को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि सभी राशियों में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के, पर खास तौर से 11 राशियां बहुत भाग्यशाली हैं। मैं जिनकी सबकी चर्चा करूंगा कि किन किन राशियों में व्यापार व्यवसाय में चार चांद लगेंगे, किन राशियों के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा, और किन राशियों को तनाव, डिप्रेशन से मिलेगी निजात, मुक्ति, और किन राशियों को सुख समृद्धि की होगी वृद्धि। इन सभी राशियों का जिक्र करेंगे, पर उससे पहले उन मित्रों से आग्रह जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए चर्चा करते हैं राशि पथ की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि द्वितीय धन भाव पर शुक्र बुध की युति आपको बुद्धि दिमाग से स्थायी प्रॉपर्टी बनाएगा।
आपकी वाणी बोलचाल को बेहतर और संयमित करेगा, जो कि मेष राशि वाले जातकों के पास प्रायः वाणी की मधुरता का अभाव ही रहता है। अतः बुद्धि तेज होगी, तीव्र होगी, वाणी प्रखर होगी, मुखर होगी और दूसरों पर अपनी बुद्धि कौशल का जादू बिखेरने में आप कामयाब और सफल होंगे। आपके पास अदम्य साहस, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। दूसरा भाव कुटुंब परिवार का भी भाव है, अतः परिवार में सुख शांति का एहसास होगा। दाम्पत्य सुखों की अभिवृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर होंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि स्वग्रही शुक्र का मालव्य योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत से मालामाल करने वाला है। यही स्थिति लक्ष्मी नारायण योग की भी बनेगी। एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि आपकी पत्रिका में शुक्र की पोजीशन बढ़िया है, मजबूत है, तो रिजल्ट भी आपको बेहतर मिलेंगे, वरना कुछ न्यूनाधिकता का अनुभव हो सकता है। बुध बुद्धि स्थान पंचम स्थान के स्वामी होकर के लग्न में है, अतः स्वाभाविक है कि बुद्धि विलक्षण होगी। पंचम भाव संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, अतः आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में वृद्धि होगी। संतान से सुख मिलेगा, संतान की वृद्धि होगी, संतान से सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि में यह योग पत्रिका के बराबर भाव में बना हुआ है। बुध लग्नेश होकर के बराबर भाव में है, अतः बुध यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देता, किंतु शुक्र पंचम भाव और बराबर भाव का स्वामी होकर के बराबर भाव में ही है। शुक्र का यह अच्छा रिजल्ट देता है, अतः कुछ व्यय की अधिकता हो सकती है। व्यय बीमारियों पर भी हो सकता है, सुख सुविधाओं पर भी हो सकता है, शिक्षा संतान पर भी हो सकता है। बहरहाल बराबर शुक्र शैया सुख दिलाता है, मौज मस्ती रोमांस के भी क्षण लाता है। हो सकता है कि मौज मस्ती रोमांस में भी खर्च हो सकता है। बहरहाल मिथुन राशि वालों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि में बुध शुक्र की युति सुंदर संयोग 11वें भाव लाभ भाव पे बन रहा है। बुध तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी है, लाभ भाव में बुध के साथ हैं, अतः भाई बहनों से लाभ की संभावना बनेगी। अगर भाई बहनों की सेहत को लेकर के कोई समस्या चल रही है तो उनकी सेहत में भी सुधार होगा। शुक्र बुध से संबंधित व्यापार, रेडीमेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम, डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल से रिलेटेड, फैशन, मीडिया आदि बहुत से बुध और शुक्र और सूर्य से संबंधित व्यवसाय हैं, उनसे संबंधित कार्यों में, सभी कार्यों में अत्यधिक लाभ की संभावना बनेगी। सिंह राशि, शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होकर के बुध के साथ दशम भाव में वृष राशि से मालव्य नामक पंचमहापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। हालांकि दशम भाव में शुक्र थोड़ा कमजोर अवश्य हो जाते हैं, पर शुक्र स्वराशिस्थ हैं, मित्र बुध के साथ हैं, अतः कैरियर के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी। बड़े भाई और परिवार के लिए बेहतर परिणाम लाएगा। घर परिवार में खुशियों का संचार होगा। तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। शुक्र बुध सूर्य से संबंधित व्यापार, डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल, फैशन, रेडीमेड, सौंदर्य प्रसाधन, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बनेगी। महिला अधिकारी की कृपा दृष्टि लाभान्वित कर सकती है। कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रिजल्ट मिलने के योग बने हुए हैं। कन्या राशि, कन्या राशि में यह सुखद संयोग बन रहा है नवम भाग्य भाव में, अतः शुक्र बुध की युति आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को चार चांद लगा देगी। आपके छोटे से प्रयास से भी बड़े से बड़े दुरूह कार्य चुटकियों में संपन्न हो जाएंगे। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता से लाभ की संभावना बनेगी। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष में खुशियों का संचार होगा। तुला राशि, तुला राशि में शुक्र बुध की युति अष्टम भाव में बन रही है। भाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, फिर भी शुक्र की अपनी स्वराशि है और शुक्र स्वराशिस्थ है, तो स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। बुध भाग्य होकर के अपने भाव से 12वें में गोचर, तुला राशि में 12वें भाव में कन्या राशि है, अतः सेहत को लेकर के खर्च की स्थितियां बन सकती हैं। सेहत में सुधार होगा, सकारात्मकता की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र की युति सप्तम भाव में बन रही है। बुध व्यापार बुद्धि का कारक है,
सप्तम भाव से भी व्यापार का विचार करते हैं, अतः आपके व्यापार में जबरदस्त इजाफा होगा। सप्तम भाव में शुक्र बेहतर परिणाम परिलक्षित नहीं होते, फिर भी स्वराशिस्थ हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, अतः लाभ होगा। अगर जीवन साथी की सेहत गड़बड़ चल रही थी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सप्तम शुक्र सदैव रति की इच्छा वाला और अक्सर कलह प्रिय होता है। धनुराशि, धनुराशि में बुध शुक्र का योग षष्ठम भाव में, शुक्र लाभ और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के खष्टमस्थ हैं। छठे भाव में शुक्र ठीक नहीं माना जाता, बुध की भी स्थिति यहाँ कमजोर हो जाती है। बुध सप्तम भाव मिथुन राशि में के स्वामी होकर के गोचर में बढ़ावे व्यय भाव और वृश्चिक राशि में छठे भाव में है, अतः जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें। इस भाव के योग को ठीक नहीं कहा जा सकता। मकर राशि, मकर राशि में यह सुंदर सुखद संयोग पंचम त्रिकोण भाव में बन रहा है। आपके शिक्षा में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धि में विकास होगा, उत्तरोत्तर विकास होगा। बुध भाग्य भाव के स्वामी है, पंचम भाव में है। पिता का सुख प्राप्त होगा, पिता से सुख प्राप्त होगा। पिता की अगर सेहत नरम गरम चल रही थी तो जबरदस्त सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा समय है, संतान की तरक्की होगी, संतान को सुख प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय बढ़िया रहेगा। कैरियर की दृष्टि से नौकरी पेशा लोगों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी आदि में जॉब करने वालों के लिए जबरदस्त बेहतर समय है। रोग से निजात मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों में शुक्र बुध की युति संयोग चतुर्थ सुख भाव में बना हुआ है। शुक्र मालव्य नामक राजयोग बना रहा है, साथ ही शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग आपके सुखों में आनंद अनुभूति से आनंदित कर देंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, माता से लाभ होगा। माता की सेहत अगर गड़बड़ चल रही थी तो सुधार होगा। आपकी पत्रिका में शुक्र की पोजीशन बेहतर है तो आप इस अंतराल लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। लग्जरी फ्लैट, प्लॉट, भूमि, भवन आदि से लाभान्वित हो सकते हैं। आपके सुख में वृद्धि होगी। मीन राशि, राशि पथ की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र बुध की युति तृतीय पराक्रम भाव में हो रही है। मीन भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों की उन्नति होगी, तरक्की होगी, नए आयाम खुलेंगे। आपके ज्ञान में, बुद्धि में, पराक्रम में, अपने मार्ग के कंटकों को हटाने में आप सफल और कामयाब होंगे। शुक्र को चतुर्थेश और सप्तमेश की शक्ति प्राप्त हो रही है, अतः आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। माँ का, भाई बहनों का, पत्नी का पूरा समर्थन मिलेगा, सहयोग सपोर्ट मिलेगा। पत्नी की सेहत अगर गड़बड़ चल रही थी तो उसमें सुधार होगी। आप में हिम्मत और धैर्य की वृद्धि होगी। अगर आप हमसे किसी भी तरह के ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 700003000921। जय श्री कृष्ण।